चलिए अब 1,000 रुपए डिपॉजिट किए येशा ने, विच इज द इनिशियल डिपॉजिट फॉर द बैंक। ठीक है, अगर बैंक का रेशियो इज 20%, बैंक का रेशियो इज 20%, तो जितना भी डिपॉजिट अमाउंट है उसका 20% बैंक अपने पास रख लेगी। मतलब 1,000 रुपए में से 200 रुपए बैंक अपने पास रख लेगी और बाकी का 800 रुपए क्या करेगी, बाहर लोन दे सकती है। तो समझो आयुष आया, आयुष को लोन चाहिए, तो आयुष आया बैंक के पास और बोला लोन चाहिए, तो बैंक ज्यादा से ज्यादा लेंडर जिनको जरूरत है उनको कितना लेंड करेगी, 800 रुपए। तो ये मानते हुए कि आयुष को 800 रुपए बैंक ने दे दी। आगे बढ़ते हैं, तो ये फर्स्ट इनिशियल डिपॉजिट येशा से मिला, 20% अपने पास रखा और 800 रुपए लोन दे दिया, और 800 रुपए लोन दे। हाँ, अब क्या हुआ, अब आपके पास 800 रुपए आपने आयुष को दिए, अब आयुष इसको कहीं ना कहीं तो खर्च करेगा। आयुष ये 800 रुपए कहीं ना कहीं तो खर्च करेगा। तो जब आयुष ये खर्च करता है, एंड ऑफ द डे जिसके पास भी पैसा जाएगा वो बैंक में ही भर देगा, क्योंकि हमारा एजम्पशन है दैट ऑल द ट्रांजैक्शंस आर रूटेड थ्रू बैंक। क्योंकि हमारा एजम्पशन है दैट ऑल द ट्रांजैक्शंस आर रूटेड थ्रू बैंक, राइट। तो ऑफ कोर्स ऐसा हो जाएगा दैट ऑल द ट्रांजैक्शंस आर रूटेड थ्रू बैंक। तो उस वजह से ये 800 रुपए जो आयुष के पास गए वो फाइनली आ गए बैंक के पास घूम के। अब बैंक के पास ये 800 रुपए आए, बैंक क्या करेगी, 800 रुपए का 20% विच इज द कैश रिजर्व रेशियो एज डायरेक्टेड बाय आरबीआई, वो अपने पास रख लेगी। 20% ऑफ 800 कितना हो जाएगा, 160। बैंक अपने पास 160 रख लेगी और ज्यादा से ज्यादा अमाउंट लेंड करने के लिए कितना होगा, 640। ज्यादा से ज्यादा अमाउंट लेंड करने के लिए कितना होगा, 640। मैम ये 640 कैसे आया, 800 रुपए आया था बैंक के पास, हर डिपॉजिट का 20% रखेगी बैंक अपने पास, तो 800 का 20% बैंक ने अपने पास रखा और फिर 800 माइनस 160, ये जो 640 है बैंक ने लोन दे दिया। मतलब बाहर बैंक इतना ज्यादा से ज्यादा लेंड कर सकती है। अब बैंक ज्यादा से ज्यादा कितना लेंड कर सकती है, 640। तो समझो मोहित पाटिल के पास गई और 640 लेंड कर दिए, मोहित पाटिल के पास गई और 640 उसको दे दिए। अब मोहित पाटिल कहीं तो ये पैसा खर्च करेगा, कहीं पे भी खर्च करे, एंड ऑफ द डे सारे ट्रांजैक्शंस आर रूटेड थ्रू बैंक, सारे ट्रांजैक्शंस आर रूटेड थ्रू बैंक। तो ये 640 घूम फिर के वापस बैंक के पास आ जाएगा, ये 640 घूम फिर के वापस बैंक के पास आ जाएगा। अब बैंक के 640 रुपीस का जो भी डिपॉजिट है उसका 20% कैश रिजर्व रेशियो साइड पे रखेगी, 128। 640 का 20% इज 128, साइड पे रखेगी। और देने के लिए बैंक के पास कितना पैसा होगा, 640 माइनस 128। देने के लिए कितना पैसा होगा, 640 माइनस 128। तो ज्यादा से ज्यादा बैंक कितना दे सकती है, 512 रुपए। तो मानते हैं कि 512 रुपए बैंक ने देव को दे दिए, उसको जरूरत थी वो लेने आया, और ज्यादा से ज्यादा जो बैंक लेंड कर सकती थी वो 512 रुपए, वो 512 रुपए। हाँ, तो अब क्या हुआ, 512 रुपए देव के पास आए। अब देव कहीं ना कहीं तो ये खर्च करेगा, कहीं तो पैसा डालेगा, तो जहां पर भी ये पैसा डालेगा, जहां पर भी पैसा डालेगा वापस ये कहाँ आ जाएगा, वापस आ जाएगा बैंक के पास, वापस आ जाएगा बैंक के पास, क्योंकि वी हैव द क्लियर असम्पशन दैट ऑल द ट्रांजैक्शंस आर रूटेड थ्रू बैंक, ऑल द ट्रांजैक्शंस आर रूटेड थ्रू बैंक। तो 512 आ गया बैंक में डिपॉजिट। अब इस डिपॉजिट का भी कितना, 20% रख सकते हैं, 20% रख सकते हैं। तो 512 का 20% रखा, 102 पॉइंट को इग्नोर करते हुए 512 माइनस 102 आपका आ गया 410।
अब ये 410 भी कोई आएगा लेने, तो इस तरीके से समझो खुशी को ये 410 दे दी। अब खुशी ये पैसा कहीं तो खर्च करेगी, खुशी ये पैसा कहीं तो खर्च करेगी। जैसे ही खुशी पैसा कहीं डालेगी, वापस बैंक में आ जाएगा। वापस बैंक इसका 20% कैश रिजर्व रेशियो रखेगा। वापस बैंक इसका 20% कैश रिजर्व रेशियो रखेगा। 410 माइनस 82, 328 वापस बैंक की कैपेसिटी होगी किसी और को लोन देने के लिए, किसी और को लोन देने के लिए। तो आगे ये कि इस तरीके से ये पूरी गाड़ी कंटिन्यू होती रहेगी। कब तक? जब तक आपका जो कैश रिजर्व रेशियो है, वो आपके इनिशियल डिपॉजिट जितना ना हो जाए। बोले तो 1000 रुपए। जब तक आपका जो कैश रिजर्व रेशियो है वो इनिशियल डिपॉजिट जितना हो जाए, तब तक ये गाड़ी चलती रहेगी ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। तो ये 1000 रुपए तक ये गाड़ी चलेगी, वो तो क्लियर है। मतलब कैश रिजर्व रेशियो हमारा 1000 तक जब तक नहीं हो जाता, तब तक ये पूरी क्रेडिट क्रिएशन की गाड़ी चलती रहेगी। अब मैं आपको नेक्स्ट बता रही हूँ कि ये जो शुरू में येशा ने 1000 रुपए खर्च डिपॉजिट किए थे बैंक में, वही 1000 रुपए का 5000 कैसे बनाया, या फिर 1000 रुपए कितने रुपए बन सकते हैं। 1000 रुपए 6000 बन सकते हैं, 1000 रुपए 10,000 बन सकते हैं, 1000 रुपए कितने रुपए बन सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन योर कैश रिजर्व रेशियो। बोले तो ये फॉर्मूला है, बट आई सपोज बहुत लॉजिकल है। 1/LRR लीगल रिजर्व रेशियो, लीगल रिजर्व रेशियो के अंदर ही कैश रिजर्व रेशियो आता है। तो आपका कैश रिजर्व रेशियो कितना है, आपका कैश रिजर्व रेशियो कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका 1000 रुपए कितने रुपए बन जाएगा, कि आपका 1000 रुपए कितने रुपए बन जाएगा। तो मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/LRR 1/0.20। 0.20 क्यों लिया? क्योंकि मैम मेरा कितना रिजर्व रेशियो है 20%, तो 1/20% की जगह मैंने क्या ले लिया 0.20, which gives you 5 times। तो आपका मनी कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा 5। तो आपने जो शुरू में 1000 रुपए डाला था वो आप कितनी बार मल्टीप्लाई होगा 5 टाइम्स। तो आपका 1000 रुपए कितने रुपए बन गया 5000। आपका 1000 रुपए कितने रुपए बन गया 5000।